हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी को थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ सब्जेक्टिव वाला। उसके बाद 2D का भी करवा दी हुई हूँ 2015-2016 का। उसके बाद जैसा कि अभी आप सभी को पता होगा, आप सभी का फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। ओके, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, ऐसे यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेट दिया गया है वो तो 11 अप्रैल है, लेकिन कोई कॉलेज में 9 अप्रैल तक ही भरा जाएगा, किसी कॉलेज में 8 अप्रैल तक ही भरा जाएगा। ओके, मतलब सभी कॉलेज का अपने अपने हिसाब से है। ओके, और सभी कॉलेज में फ़ी भी अपने अपने हिसाब से लग रहा है। ये सभी बातें हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी बातें करने के लिए ये वीडियोज़ नहीं बनाई जा रही है। ओके, ये सब आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स के मैट्रिसेस के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर पाऊँ। और मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाली हूँ 15 अप्रैल से। ओके, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, आप सभी का एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जामिनेशन का ना, वो आप लोगों को 20 अप्रैल से है। तो देखिए, आप लोगों को पेपर 1 ही होगा पहले एग्जाम, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दी थी। तो आप लोगों को टोटल एक सेट थ्योरी पढ़ना है, एक मैट्रिसेस पढ़ना है, एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, एक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है और एक एलपीपी पढ़ना है। मतलब 5 चैप्टर पढ़ना है पेपर 1 में। और 15, 16, 17, 18, 19 मतलब 15 से 20 में 5 दिन होगा। ओके, 5 दिन 5 वीडियोज आप लोगों के लिए आएंगे, जो कि महामैराथन क्लास होने वाला है। एक वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। और वो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, एक चैप्टर अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप लोग ज्वाइन किए होंगे, ओके, कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा एक चैप्टर पढ़ाई होने में 1 मंथ से ज़्यादा लगता है टाइम। ओके, तो मैं पूरे 1 मंथ का जो कंसेप्ट है, सारे के सारे कंसेप्ट को समझाऊंगी आप लोगों को। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है वो सभी करेंगे। और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी 2-4 उसमें फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आने की संभावना है एग्जाम में। ओके, तो ये वीडियो जाएगा आप लोगों को 15 अप्रैल से आना स्टार्ट होगा। ओके, 15 अप्रैल का पहला वीडियो 5 घंटा का कम से कम होगा। ओके, और वो वीडियो होगा आप लोगों का मैट्रिसेस का, जिसमें सारे कंसेप्ट आप लोगों के बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक क्लियर किए जाएंगे। अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े तो आप लोग उसमें पढ़ के अच्छे से सारे कंसेप्ट को रिवीजन कीजिएगा। अगर आता है तो, और नहीं आता है तो सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, वो सभी खुशखबरी था जो कि मैं आप लोगों को दे दी। और वो खुशखबरी 15 अप्रैल से आप लोगों को मिलना स्टार्ट होगा। डेली एक वीडियोज आप लोगों को शाम को 7 बजे मैं आप लोगों के लिए ला दूंगी। ओके, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं उसी एनर्जी और जोश के साथ। चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो हम लोग को प्रूव करना है ये। ओके, इस लॉ को जो है हम लोग एक रूल के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को पूछने का एक अलग तरीका हो सकता है, जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। प्रूव डेट दी, कौन सा लॉ है, प्रूव डेट रिवर्सल रूल ऑफ 4 ट्रांसपोज। ओके, इस टाइप से पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग का ए और बी 2 मैट्रिक्स है, तो चलिए ए और बी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, सीधा कोई भी मैट्रिक्स है। ओके, लेट ए इक्वल टू ए आई जे है और बी इक्वल टू बी जी के है। ओके, बी द मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर, ये इसका जो ए मैट्रिसेज है उसका ऑर्डर हम लोगों का होगा m क्रॉस n और b का होगा n क्रॉस p। ओके, आप लोगों का ए एक मैट्रिसेज है जो कि है ए आई जे और बी मैट्रिसेज है बी जे के। ए का ऑर्डर है m क्रॉस n और b का ऑर्डर है n क्रॉस p। देन बाय डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिसेज का ट्रांसपोज का डिफिनेशन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हम लोग का ए आई जे था तो हम लोग का हो जाएगा ए जे आई। और बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जे के था तो हम लोगों का बी हो जाएगा। अरे, इसको तो उल्टा किए ही नहीं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो यहाँ पे मुझे गलत लग रहा है। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, के इंटू जे। ओके, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज का डिफिनेशन बोलता है रो को हम लोग को कॉलम में इंटरचेंज करना है और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। ओके, और मैं आप लोगों को बता दूं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में एक क्वेश्चन था जिसमें मैं कहीं इक्वेशन को सॉल्व करने में या कुछ में गलती की हुई हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। मैं कमेंट में शायद कमेंट करके पिन कर दी हूँ। ओके, ऐसे मतलब प्रोसेस सही है, इक्वेशन शायद कहीं ना कुछ गलत था क्योंकि एक कमेंट आया था। तो हाँ, गलत रहा होगा कुछ ना कुछ, तभी कमेंट आया था। ओके, तो हम लोग का ए आई जे है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका ए का ट्रांसपोज ए जे आई और बी का ट्रांसपोज बी। यहाँ जे के था तो हम लोग का हो जाएगा बी के जे। ओके, मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि मैं किसी को नोट शेयर करूँगी तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ओके, विच आर ऑर्डर, तो देखिए इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था m क्रॉस n। ओके, ए का ऑर्डर था m क्रॉस n, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा n क्रॉस m।
और इसका ऑर्डर क्या था n क्रॉस p, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा p क्रॉस n। अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए, अभी तक हम लोग दो मैट्रिसेज माने हैं, एक a इक्वल टू ए आई जे था, दूसरा हम लोगों का b इक्वल टू जे के था। ओके, और दोनों का ऑर्डर था, फिर हम लोग ट्रांसपोज के डिफिनीशन से a डैश और b डैश निकाल लिए है। चलिए अब क्या करेंगे, सिंस ए एंड बी आर कन्फॉर्मल टू द प्रोडक्ट ए बी, मतलब कहने का क्या मतलब है, ए और बी आपस में हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम लोग किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब कर सकते हैं, ये एक बात सुन लीजिए, जब भी हम लोगों का फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकेंड वाले का रो आपस में बराबर होता है, तो हम लोग जो है ना वो मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, अगर हम लोगों का ए इक्वल टू एम क्रॉस एन मैट्रिसेज है और b इक्वल टू पी क्रॉस क्यू मैट्रिसेज है, तो अगर हम लोगों का n और p दोनों आपस में बराबर होते हैं तो हम लोगों का ए बी जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल होता है, नहीं तो हम लोगों का ए बी जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। ओके, अगर n बराबर p है, ओके, तो मतलब कहने का मतलब है हम लोगों का m क्रॉस n मैट्रिसेज है और b जो है हम लोगों का n क्रॉस p है, तो हम लोग का जो फाइनल मैट्रिसेज जो आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट, मतलब m क्रॉस p का हो जाएगा। ओके, ये कंसेप्ट जान लिए। चलिए अब इधर देखिए, तो हम लोग का a इक्वल टू ए आई जे है, b इक्वल टू बी जे के है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या है ए आई जे और बी जे के, तो समेसन ऑफ j का जो वैल्यू होगा हम लोग का 1 से लेके n तक होगा। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर था हम लोगों का, इसका ऑर्डर जो था हम लोग का m क्रॉस n था और इसका ऑर्डर क्या था n क्रॉस p, तो हम लोग का इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p। चलिए अब हम लोग ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी क्या है, ए बी है ए आई जे और बी जे के, और ये j इक्वल टू 1 से लेके n तक इसका ट्रांसपोज करना है, तो हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ये वाला टर्म पहले आ जाएगा बी जे के और ए आई जे बाद में चला जाएगा। ओके, और जहाँ पे k का वैल्यू हम लोग का 1 से लेके p तक जाएगा और i का वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए आगे क्या करना है। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ kth रो ऑफ बी डैश, ओके, बी डैश के जो kth रो का एलिमेंट होगा आर द एलिमेंट्स ऑफ द kth कॉलम ऑफ बी। ओके, जो हम लोग को बी डैश में kth रो में मिलेगा वो हम लोग को b में kth कॉलम में मिलेगा, विच आर बी जे के वेयर j इक्वल टू 1 से n। अगेन द एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम, द एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ a डैश आर द एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ a। चलिए यहाँ तक समझ गए, जो कि हम लोगों का हो जाएगा विच आर ए आई जे, वेयर जे का वैल्यू 1 से लेके n तक वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे b डैश इंटू ए डैश। बी डैश क्या था, बी डैश हम लोगों का था बी जे के और ए डैश क्या था ए आई जे। ओके, शायद मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, बी डैश ये था और ए डैश ये था, तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग को बी जे के और ए आई जे के बराबर आएगा, जो कि k का वैल्यू 1 से p होगा और i का वैल्यू m तक, और इसको मानेंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग बोलेंगे ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर होगा किसके, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ओके, चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, अच्छी तरीके से। और हाँ, अगर आप लोगों को क्वालिटी में प्रॉब्लम होता है ना तो यूट्यूब पे फंक्शन रहता है, आप लोग 360p या फिर 720p, मतलब कि उसका क्वालिटी बढ़ा के देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ओके, यहाँ मैं तैयार की थी PDF, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मांग रहे थे ना, इसलिए। तो हम लोग का a इक्वल टू ये है, तो हम लोग को रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए आप लोग किसी भी तरीक़ा से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, आप लोग पे डिपेंड करता है, लेकिन सबसे इजी मेथड जो होता है वो डिटर्मिनेंट का मेथड होता है। डिटर्मिनेंट मेथड क्या होता है, हम लोग ये जो मैट्रिसेज है ना, ये मैट्रिसेज का ऑर्डर क्या है 3x3 का, तो हम लोग माइनर निकालेंगे 3x3 का। अगर माइनर निकालते हैं और 3x3 का माइनर निकालते हैं तो अगर वो 0 आ जाता है तो उसका ऑर्डर हम लोगों का 3 नहीं हो सकता है। ओके, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसका हम लोगों का माइनर का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए। अगर 0 आता है तो हम लोगों का उसका रैंक, जैसे 3 ऑर्डर का निकाल ले है ना माइनर, ओके, तो हम लोगों का रैंक उसका 3 नहीं होगा। अगर 0 आ गया तो 0 नहीं आता है तो 3 ही हो जाएगा। चलिए जैसे a यहाँ दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे a जिसका ऑर्डर 3 है, तो हम लोग इसका माइनर निकालेंगे। तो इसका अगर हम लोग माइनर निकालते हैं तो हम लोग का 9 आता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ओके, ऐसे आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा ये निकालने का। ओके, तो हम लोग का 9 आता है जो कि 0 का बराबर नहीं है, 0 के बराबर, तो इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। ऐसे और भी तरीका है, और क्या तरीका है हम लोगों का इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करने का। इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इस दोनों को 0 करेंगे इसकी मदद से और इसको 0 करेंगे इसकी मदद से। ओके, इस टाइप से हम लोग इसको चेंज करते हैं। हम लोगों का देखिए, हम लोगों को इसकी मदद से ये दोनों 0 होना चाहिए, फिर हम लोग इसकी मदद से ये 0 करेंगे
और हम लोग इस टाइप से हम लोग का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ओके, चलिए बी हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रूव डेट ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, हम लोग को प्रूव करना है ए बी का इन्वर्स जो होगा वो बराबर होगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। ओके, ये सभी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन अलग तरीका से भी पूछा जा सकता है। ओके, क्या किसी ए और बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो प्रूव करे ये। ओके, यहाँ से आप लोग सीधा लिखिएगा यहाँ से। ओके, ये बीच में वाला लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ देखिए, लेट ए इन्वर्स एंड बी इन्वर्स विद द इन्वर्सेज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स, ए और बी का इन्वर्स है। ओके, देन बाय डिफिनीशन ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या डिफिनीशन है, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड हम लोग का इन्वर्स के डिफिनीशन से क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू आई, इक्वेशन 2 हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग का आई जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। या उसके बाद हम लोग देखिए, किसी भी मैट्रिक्स से अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम लोग का सेम मैट्रिक्स आता है। ओके, तो ये हम लोग इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए और इक्वेशन 4। चलिए अब सॉल्व करेंगे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो देखिए ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स को बाहर ही रहने देते हैं, बी इन्वर्स को अंदर ले लिए। ओके, एसोसिएटिव लॉ से तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू, देखिए इस दोनों को साथ में रख लीजिए, बी बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स है, बी बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी बी इन्वर्स क्या है, आइडेंटिटी के बराबर है, तो इक्वेशन 2 की मदद से यहाँ पे ए आई आ जाएगा, ए आई इंटू ए इन्वर्स। और देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही आता है, तो हम लोग का यहाँ पे ए आ जाएगा, तो ए इंटू ए इन्वर्स जो है आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का यहाँ से ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए बी। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगी, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे कि आप सभी को पता है, क्या पता है, अगर ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी है, मतलब कहने का क्या मतलब है, ये जो है वो इसका इन्वर्स है। ओके, चलिए यहाँ से नहीं समझ में आया, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। अगर ए बी इक्वल टू आई है, मतलब बी जो होगा वो इन्वर्स होगा, किसका होगा, ए का इन्वर्स होगा। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग प्रूव कर देंगे ए बी इंटू क्या, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, ए बी इंटू बी इन्वर्स अगर प्रूव कर देते हैं ये आइडेंटिटी के बराबर है, तो मतलब ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए बी के इन्वर्स के। ओके, तो यही हम लोग को प्रूव भी करना है। तो अब हम लोग को बस प्रूव करना है इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर है, और अपोजिट में भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग फिर से एक बार एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, बी इन्वर्स को बाहर छोड़ देंगे, इसको अंदर ले लेंगे, फिर इस दोनों को अगर एक साथ कर देंगे तो ये ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, अब मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा रही हूँ क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में आप लोगों को बहुत ही कम दिन बाकी है। ओके, तो बी इन्वर्स आई इंटू बी हो जाएगा जो कि इक्वेशन 1 से, तो बी इन्वर्स बी इक्वल टू आई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों ये और ये दोनों आपस में बराबर है जो कि आइडेंटिटी के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ ए बी, डैट मीन्स दिस। चलिए 2015 में आप लोगों को टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे ये देखिए। पहले 2015 में मैट्रिसेस से 1 2 3, अब चौथा जो है वो हम लोगों को इन्वर्स निकालना है। ओके, तो इन्वर्स तो आप लोग निकाल लेना चाहिए था, आप लोगों को इन्वर्स खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इजी होता है इन्वर्स निकालना। क्यों इजी होता है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को। इन्वर्स जो निकालना है, इन्वर्स का डिफिनीसन होता है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आप लोग को ये टॉप 10 क्वेश्चन में बताई हुई हूँ, इसलिए मैं फिर से नहीं बताऊंगी। आप लोग टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन का जो प्लेलिस्ट है वो प्लेलिस्ट को पूरा पढ़िए। ओके, आप लोग को आता है या नहीं आता है, मतलब एक बार जरूर देख लीजिए आखिर मैं बना कैसे रही हूँ, मतलब कि उसका प्रोसेस वगैरह समझ लीजिए, आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में फ़ायदा करेगा। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा टॉप 10 क्वेश्चन में जो कि एग्जाम में आने की मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं वो टॉप 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन टॉप 10 को एक वीडियो में क्वेश्चन बताई हुई है, उसके बाद सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करवाई हुई, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा। हर साल मैट्रिसेस से 4 क्वेश्चन आता है, कहने के लिए 4 मतलब कहने के लिए 2 ही होता है लेकिन वो बेसिकली 4 होता है। तो हम लोग 2015 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हुए। चलिए 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ, उसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, जब तक कुछ बातें करना है तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के बातों का रिप्लाई करती हूँ। बोलिए, वीडियो तो लाइव चल नहीं रहा है, जो मैं कमेंट करूँगी तो आप रिप्लाई दीजिएगा। बोलिए, अब ये भी मैं ही सिखाऊँ, आप लोग के लिए लाइव किया जाए क्या?
लाइव करूँगी तो आप लोग आइएगा ही नहीं, फिर मुझे छोड़ के आना पड़ेगा वीडियो को। चलिए अब हम लोगों का 2016 का क्वेश्चन है, 2016 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, मैं कोशिश करती हूँ पूरा 5 साल का मैट्रिक्स से निपटारा कर देने का, जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक होगा। चलिए 4 का एक क्या है, डिफाइन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड प्रूव दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हम लोगों को प्रूफ करना है, पहले तो बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए 2016 के क्वेश्चनों को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों का रहा सॉल्यूशन। देखिए क्या है, सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मतलब अगर हम लोग कोई ए मैट्रिक्स है, ओके, अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, चल एग्जांपल के लिए एक ले लीजिए, एक ए मैट्रिक्स ले लीजिए, इसका ए का ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर ए हम लोग का, अगर मतलब कि ए का ट्रांसपोज है ना, तो ए का ट्रांसपोज करने पे हम लोग का ए ही आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए जो है वो हम लोगों का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ में आया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए आप लोगों को डिफिनीशन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लोग का उसी के सेम मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसको बोलते हैं आप लोग एक बार मन में बोलिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगा, तो वो हम लोगों का हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। महामैराथन क्लास के लिए आप लोग तैयार है? अगर आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। ओके, मैं कंटेंट तो तैयार कर ली हुई हूँ, मैट्रिसेस का तैयार की हूँ, टोटल 128 पेज में कंटेंट बना है। ओके, तो उसका डिलीवर करने में टाइम भी तो लगेगा, 128 पेज है, तो आप लोग बोलिएगा तभी मैं मेहनत करूँगी। ओके, और उस वीडियो को कम से कम जब मैं वीडियो प्रीमियर करूँ 15 अप्रैल को 7 बजे, तो कम से कम 100 स्टूडेंट जरूर आने चाहिए। ओके, आप लोग सबको बता दीजिएगा। ओके, और कमेंट में ही बताइएगा चाहिए या नहीं, कमेंट में बताते हैं उसके बाद ही लाऊंगी, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में मेहनत लगेगा और बहुत दिनों का मेहनत लगेगा, उसमें थोड़ा दिन का मेहनत नहीं लगेगा, बहुत दिन थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकाल के बनाऊंगी और वीडियो को एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। चलिए देखिए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और हाँ, जरूर आइएगा आप लोग किस दिन, 15 अप्रैल शाम 7 बजे महामैराथन क्लास में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू माइनस ए का ट्रांसपोज। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स वो मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके मैं धीरे बोलती हूँ, थोड़ा बहुत फास्ट बोल रही हूँ। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, शायद आप लोगों को पंखा का आवाज़ भी आप लोगों को प्रॉब्लम कर रहा होगा, लेकिन पंखा बंद कर दूंगी तो गर्मी बहुत लगेगी। ओके, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है अगर हम लोग उसका ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए के बराबर आ जाता है, तो वो हम लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल से ले लीजिए और मैं आप लोगों को एक तरीका समझाती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड करने में। जब भी कभी आप लोग लाइफ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिएगा तो आप लोगों के डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे ना, वो क्या होंगे, वो जीरो होंगे। डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे और जीरो होंगे, और इधर जैसे 1 2 इधर प्लस में है, इधर +1 +2 है तो इधर -1 -2 होगा, इधर +3 है तो इधर -3 होगा। ओके, इस टाइप से सिमेट्रिक आप लोगों को मिलेगा, तो ये हम लोग का क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर आप लोग इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो -a के बराबर आ जाएगा। चलिए अब प्रूफ करना है, जो कि सेकेंड पार्ट है, और आप लोगों को डिफिनीशन अच्छे से पता होगा, मुझे ही पता है। प्रूफ में प्रॉब्लम हो रही होगी, वो भी पूरा प्रूफ में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आप लोग x और y निकाल लिए होंगे, लेकिन ये यूनिकली होता है ना, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। क्योंकि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है मुझे पता होता है, क्योंकि मुझे भी कभी ना कभी प्रॉब्लम हुआ है। ओके, चलिए हम लोग क्या किए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए, और एक्स मान लिए क्या, एक्स मान लिए 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और वाई मान लिए 1/2 इंटू ए इंटू माइनस ए का ट्रांसपोज। ओके, जहाँ पे ए डैश जो है वो ट्रांसपोज है ए का, तो हम लोग का यहाँ से एक्स डैश क्या निकल के आएगा, एक्स डैश निकल के आएगा, एक्स क्या 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लीजिए, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज अलग दे दीजिए और इसका ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अलग दे देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए डैश प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग ए डैश प्लस ए है, या फिर इसको ए प्लस ए डैश लिखेंगे तो बराबर ही हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये एक्स के बराबर ही आया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स डैश अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो एक्स के बराबर ही आ जा रहा है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स जो है ये हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का ये वाई है, वाई क्या है,
1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो हम लोग को यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों का यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से आएगा हम लोग को 1/2 इंटू ए का डैश माइनस ए के डैश का डैश, तो हम लोग को यहाँ से आएगा 1/2 इंटू ए डैश माइनस ए। तो ये आप लोग देख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाई के बराबर ही आ रहा है। तो वाई जब हम लोग वाई का डैश निकालते हैं ओके, तो हम लोग का माइनस वाई डैश के बराबर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे वाई जो है हम लोग का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिखाना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग एक से एक फाइंड कर चुके हैं जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वाई भी फाइंड कर चुके हैं जो कि हम लोगों का क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक्स क्या था 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश, और वाई क्या था 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। तो 1/2 कॉमन ले लीजिएगा तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो हम लोगों का क्या एक्स प्लस वाई जो है ये आपस में किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है। मतलब ए जो है हम लोगों का एक्स प्लस वाई के बराबर में आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं हेंस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब हम लोग शुरू में ही माने थे ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हेंस ए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, अब हम लोगों को नेक्स्ट पार्ट प्रूफ करना है जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी। चलिए, नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये जो एक्सप्रेशन है ना वो यूनिक है। ओके, ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हम लोग मान लेंगे क्या ए इक्वल टू x1 प्लस y1 है। ओके, हम लोग क्या करेंगे x1 प्लस y1 मान लेंगे और लास्ट में जाके देखेंगे हम लोग तो x1 x के बराबर ही आएगा और y डैश y के बराबर ही आएगा। तो हम लोग बोल देंगे नहीं यूनिकली ही करता है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग को क्या प्रूव करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक। चलिए देखिए, इफ़ पॉसिबल लेट द एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक। हम लोग मान लेंगे क्या ये जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक नहीं है। तो अगर यूनिक नहीं है तो कोई दूसरा टर्म मान लेंगे ए इक्वल टू x1 प्लस y1 है, जहाँ हम लोग का x1 एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और y1 एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कोई अदर एलिमेंट मान लिए है और x1 जो है वो x के बराबर नहीं लिए है और y1 जो है वो y के बराबर नहीं है। ओके, कोई दूसरा एलिमेंट हम लोग मान रहे हैं। हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं क्या ये जो है यूनिक नहीं है। जैसे आप लोग क्लास 10th में एक प्रूव करना था क्या √2 इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम लोग मान लेते थे क्या √2 जो है वो हम लोग का एक रेशनल नंबर होता है, तो उसको p/q के फॉर्म में दर्शाना होता था। ओके, तो हम लोग मतलब उल्टा मान के हम लोग प्रूव करते थे, क्लास 10 से ही करते आ रहे हैं ये सब काम। तो हम लोग जैसे ये प्रूव करना ये यूनिक है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे ये यूनिक नहीं है। तो अगर यूनिक नहीं है तो ये x1 प्लस y1 के बराबर है और ये जो है x1 x के बराबर नहीं है और y1 y के बराबर नहीं है। चलिए, अब देखिए हम लोगों का क्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालें। तो ए का ट्रांसपोज जो है यहाँ पे x1 का ट्रांसपोज प्लस y1 का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 का ट्रांसपोज प्लस y1 का ट्रांसपोज। बट सिंस x1 जो है एक सिमेट्रिक होगा, ओके x1 सिमेट्रिक है तो हम लोग का क्या सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करने पे x1 के बराबर आएगा और y1 जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब y1 का ट्रांसपोज करने पे माइनस y1 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग a डैश इक्वल टू x डैश की जगह पे क्या लिख देंगे x1 और y डैश के ट्रांसपोज की जगह पे लिख देंगे, सॉरी थोड़ा सा बोलने में मतलब कि क्या बोलते हैं उसको गला फंस गया था। तो देखिए a डैश इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का x1 माइनस y1। तो आप लोग को समझ में आया a डैश इक्वल टू क्या है x1 माइनस y1। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे a प्लस a डैश। तो a हम लोग का क्या था x1 प्लस y1 माने थे और a डैश क्या आया x1 माइनस y1। तो हम लोग को यहाँ से a प्लस a डैश इक्वल टू 2x1 आया है। तो हम लोग को यहाँ से क्या बोलेंगे x1 जो है वो हम लोग के बराबर आया है, किसके बराबर आया है a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 के। उसके बाद हम लोग निकालेंगे a माइनस a का ट्रांसपोज, a है हम लोग का x1 प्लस y1 और माइनस a डैश क्या है x1 माइनस y1। तो हम लोग को यहाँ से 2y1 मतलब कि y1 का वैल्यू आएगा a माइनस a डैश बाई 2। ओके, तो आप लोगों को क्या दिख रहा है ये x1 जो आया है वो a प्लस a डैश बाई 2 के बराबर आया है और a प्लस a डैश बाई 2 हम लोग यहाँ पे किसको माने थे देख सकते हैं आप लोग a प्लस a डैश बाई 2 जो कि x के बराबर ही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 10 वी गेट हम लोग क्या माने थे x1 x के बराबर नहीं है, y1 y के बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं 10 वी गेट x1 बराबर x एंड y1 बराबर y, मतलब विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दिस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब हम लोग जो माने थे हेंस आवर सुपोजिशन दैट दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट यूनिक इज़ रॉन्ग। मतलब हम लोग जो माने थे ये एक्सप्रेशन जो है ये यूनिक नहीं है वो गलत है, हम लोग गलत माने थे, मतलब ये एक्सप्रेशन हम लोगों का यूनिक है।
Hence the expression A equal to x plus y is unique. Thus any square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. समझ में आया? अब सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी और आप लोगों को नोट्स भी अच्छे तरीके से मिल रहा होगा। ओके, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग अपना लेते जाइएगा, जहाँ भी स्क्रीन मतलब कि वीडियो को पॉज कीजिएगा फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं पार्ट 2 का ले आई थी। अच्छा सॉरी, मेरे हाथ में पार्ट 2 का क्वेश्चन बैंक आ गया। ओके, दोनों साथ में ही रहता है। अभी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बना रही थी ना, इसलिए। चलिए ये हो गया 4 का, ये कंप्लीट हो गया। चलिए 4 के बी को किया जाए क्या? 4 का बी क्या है? सो डेट द मैट्रिक्स दिस इज नॉन सिंगुलर एंड ऑब्टेन इट्स इनवर्स। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है? ये जो मैट्रिक्स है ना, ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो हो गया। उसके बाद हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स आप लोग को निकालने आना चाहिए, ये खुद से बना लीजिएगा। इसका आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सॉरी इसमें थे ना, हाँ ये हम लोग को प्रूव करना है ये नॉन सिंगुलर है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा, नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से डेट दिस इज नॉन सिंगुलर। उसके बाद क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए वही कहानी दोहराना। ओके, कौन सा कहानी? वही पहले इन्वर्स का डिफिनीशन लिखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट तो निकल चुका है। ओके, उस तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। ऐसे मैं ट्रिक बता देती हूँ आप लोगों को, ऐसे मैं टॉप 10 क्वेश्चन सोल्यूशन में भी ट्रिक बताई हुई हूँ। ओके, उसी में से देख लीजिएगा। ओके, उसी में से अच्छे से देख के इन्वर्स निकालना सीख लीजिएगा, क्योंकि एक ही कंसेप्ट को 50 बार बता के एक वीडियो का लेंथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग उसमें देख लीजिएगा इन्वर्स। देखिए जैसे एक राधा कुमारी है जो कि एमडीडीएम की है, वो रोल नंबर भी एमडीडीएम का पूछ रही थी। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, क्या बता दूँ, यही कि आप जो है ना वो टॉप 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, उसमें मैंने रैंक निकालना सिखाया है, इन्वर्स निकालना सिखाया है। तो आप लोग वहाँ से सीखिए ना, यहाँ बस क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन बैंक का। चलिए बी के हम लोग का प्रूव डेट फॉर एवरी स्क्वायर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड। अच्छा इसको तो हम लोग कुछ किए ही नहीं, रैंक निकालना भी सिखा चुकी हूँ, डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। ये हम लोग का कौन सा था, वो मैं इन्वर्स निकाली थी ना, वो था। चलिए देखिए 5 का एक क्या है, डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑब्टेन द रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हैव रैंक आर इफ इट कंटेन्स एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज़ नॉन जीरो। कि हम लोग को कम से कम एक ऐसा जिस मतलब उसका अगर रैंक हम लोग 2 बोल रहे हैं तो 2 ऑर्डर का कम से कम एक माइनर एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि नॉन जीरो होगा। ओके, नॉन जीरो होगा। A matrix A is said to have rank R if it contains at least one minor of order R which is non-zero and every minor of order R plus 1 vanishes। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब जैसे अगर मैं मान लूँ आप लोग को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इसका रैंक 2 आ रहा है हम लोगों का, तो अगर रैंक 2 आया इसका तो हम लोग को एक ना एक माइनर ऐसा एग्जिस्ट जरूर करना चाहिए जिसका माइनर हम लोगों का नॉन जीरो है। ओके, मतलब जीरो के बराबर नहीं है। और हम लोग अगर इसका रैंक 2 आया है तो अगर हम लोग 3 क्रॉस 3 का माइनर निकालते हैं, ओके 3 ऑर्डर का माइनर निकालते हैं तो फाइनल टू फाइनल जीरो ही आना चाहिए। यही हम लोगों का रैंक का डिफिनीशन है, आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा। अब हम लोगों को निकालना है रैंक, इसको डिनोट करते हैं रो ऑफ ए से या फिर आर ऑफ ए से भी निकालते। तो इसको हम लोगों को क्या करना है, रैंक निकालना है। तो ए दिया हुआ है, हम लोग 3 क्रॉस 3 का माइनर निकालेंगे। ओके, तो अगर हम लोग माइनर निकालते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाता है। तो अगर हम लोगों का 0 आ गया तो इसका रैंक जो है वो 3 नहीं होगा, 3 से कम कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग 2 क्रॉस 2 का माइनर निकालते हैं। ओके, यहाँ से देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे भूख भी लग गया। नाउ वी फाइंड दैट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2। तो अब हम लोग 2 मतलब कि 2 जिसका ऑर्डर 2 है उसका हम लोग माइनर निकालेंगे। तो एक का निकाले तो 0 आया, लेकिन एक का फिर से निकाले तो वो 0 के बराबर नहीं आया। तो हम लोग के डिफिनीशन ने बोला था एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक। चलिए एक तो मिल गया, अब हम लोग को आगे सोचना ही नहीं है, एक नॉन जीरो मिल गया तो हम लोग का इसका रैंक जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा। ओके, और भी प्रोसेस है, एक है हम लोगों का इस्लेन फॉर्म से। ये फॉर्म क्या बोलते हैं, हम लोग को इस दोनों को 0 करना है इसकी मदद से, इसको 0 करना है इसकी मदद से। तो हम लोग इसको किए बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन वी गेट। तो हम लोग को यहाँ से क्या आया है, हम लोग को इस टाइप से आया है, इसका निकल के क्या इसको ऑपरेशन लगाए है।
तो हम लोग का ये निकल के आया है। तो ये हम लोग इसका रैंक जो होगा, ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो इसका रैंक जो है, देखिए रैंक का कहने का क्या मतलब है, सीधा समझिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ओके, ऐसा रोज जिसमें हम लोगों का 0 नहीं हो। ओके, मतलब कि ये टोटल 0 ना हो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को हम लोग रैंक बोलते हैं। तो ये हम लोग का इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए क्या हो गया हम लोगों का, 4 का ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, 5 का ए कंप्लीट, अब 5 का बी करना है। उसके बाद 2015 का कंप्लीट हो चुका है, 2016 भी कंप्लीट हो जाएगा, 2017 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ओके, 15-16 हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में 17, 18, 19 करेंगे, बस काम खत्म। 2 वीडियो काफ़ी है। मैट्रिसेस का महामैराथन क्लास के लिए कमेंट कर दीजिएगा अगर चाहिए होगा तो। समझ सकते हैं 128 पेज के कंटेंट को कवर कराने में मेरी एनर्जी कितना ज़्यादा वेस्ट होगी। ओके, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में चाहिए या नहीं। अगर एनर्जी वेस्ट होती है और किसी को हेल्प हो जाता है तो फिर अच्छी बात है। अगर नहीं हो पा रहा है किसी का हेल्प, मतलब कि मैं वीडियो बनाऊँ और किसी को आप लोग शेयर ही नहीं करे, बताए ही नहीं, तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रूफ करना है ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू ये है। ओके, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या मान लिए, ए हम लोग का एक ए मैट्रिक्स है और ए ज्वाइंट ऑफ ए जो है ये मान लिए ए है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ijth एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए। हम लोगों को क्या करना है, ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए का ijth एलिमेंट पता करेंगे। तो हम लोग का इसका ए आई जे ए जे आई प्लस ए आई टू ए जे टू ये आएगा। ओके, और एक हम लोगों का को फैक्टर के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों का ये जो आया ना, अगर आई और जे आपस में बराबर नहीं है तो इसका आंसर 0 आता है, और आई और जे आपस में बराबर है तो इसका आंसर जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। तो 10 इन द प्रोडक्ट ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए, ओनली द डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू दिस एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0। तो हम लोग का ए इंटू ए ज्वाइंट ऑफ ए क्या आएगा, ये आएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस, मतलब ये कॉमन निकल गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरली ए ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आई, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई, 10 वी गेट, ये मतलब कि यही प्रूफ करना था और हम लोगों का इस टाइप से प्रूफ होता है। ओके, इस वीडियो में 2015 और 2016 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व लगभग किया ही गया हुआ है। और हाँ, जो जिसको रैंक और इन्वर्स निकालने में प्रॉब्लम हो रही है वो टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्यूशन का जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ से जाके देखिए और सीखिए, और ज़रूर सीखिए मेरे वीडियो से। अगर आप लोग नहीं सीख पा रहे हैं ना रैंक और इन्वर्स निकालना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि रैंक और इन्वर्स निकालना सिखाए हुए। आप लोग कोई भी टॉपिक सर्च कीजिएगा तो 1000 वीडियो आ जाएगा, जिसमें खुद डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है आखिर पढ़े किससे। ओके, तो आप लोग किसी न किसी से पढ़िए, लेकिन रैंक और इन्वर्स निकालना अच्छे तरीके से सीख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले 5 साल का देखिए हुए ऐसा कोई साल नहीं मिला है जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया। भले ही इस साल कुछ चेंज कर दे, कुछ बड़ा सा मतलब एकदम हार्ड बना दे क्वेश्चन, कुछ मतलब कुछ अलग सा बना दे। ओके, लेकिन अगर पिछले 5 सालों का बात किया जाए तो ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें रैंक और इन्वर्स निकालना नहीं पूछा गया। दोनों पूछता है। ओके, दोनों। तो आप लोग सीख लीजिएगा तो आप लोग कम से कम 10-15 नंबर सिक्योर हो जाए, मतलब कि फाइनल हो जाते हैं आपको एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ज़्यादा भाषण नहीं करते हैं। 2015 और 2016 के क्वेश्चनों का अगर PDF चाहिए होगा तो आप लोग को ज़्यादा नहीं, बस 2 साल है ना, 20 रुपया। ओके, 20 रुपया पे करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। मैं अभी जो जिस PDF से पढ़ाई हूँ, ओके, 20 रुपया चार्ज है। मैं आप लोग को वीडियोज में ही बता दी हूँ। जिसको भी लेना होगा वो टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।